नमस्कार। भक्ति विशेष में आगे बढ़ते हुए हम पुनः एक बार नवोदा भक्ति के विषय में चर्चा करेंगे। गत वीडियो में हमने बताया था कि परमात्मा के प्राप्ति के लिए जो साधन है, श्रेष्ठ साधन है, उसे भक्ति कहते हैं। और भक्ति इसलिए करते हैं कि हम भक्ति के द्वारा अपने आप को, स्वयं को इतना परिशुद्ध कर ले कि ईश्वर को स्वयं मन हो जाए हमें गले लगाने का, हमें अपनाने का, हमें अपने पास बुलाने का। तो हमारे यहाँ हम जो पाप करते हैं वो तीन प्रकार से करते हैं: मन से, वचन से और कर्म से। और तीनों को, जैसे हमने पहले बता चुके हैं, कि तीनों को शुद्ध करने के लिए जो तीन तीन साधन दिए हैं भगवान ने, वो कुल मिला के 9 है, जिसको हम नवधा भक्ति बोलते हैं। यही कथा भागवत के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में श्लोक क्रमांक 23 से 24 में आता है। 23 और 24 में प्रहलाद जी ने इस नवधा भक्ति के विषय में बात कही है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार हैं। यदि पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नव लक्षणा, यही 9 लक्षणा भक्ति है। क्रियते भगवत युद्धा तन्मन्य उत्तमम, हमारे बुद्धि, मन, कर्म और कर्म को पवित्र करने वाले ये जो 9 साधन है। अब हम देखें कि ये 9 साधन क्या है। एक तो श्रवण, मतलब श्रवण करना। हम सत्कथा, भगवान के सच्चरित्र का, गुणानुवादन का श्रवण करें, भगवान के अच्छे अच्छे चरित्रों को हम सुने, तो इससे हमारे जो श्रवण रस है, हम श्रवण करते, श्रवण भक्ति में इसको विशेष चर्चा करेंगे। एक तो श्रवण है। दूसरा मार्ग है कीर्तन, भगवान के संकीर्तन का नाम करें, भगवान की धुन लगाए इससे। और विष्णु स्मरणम, निरंतर मन में वाणी द्वारा मनसा भगवान का स्मरण करते रहे। तो ये तीन जो है वो वाणीजन्य है। ये 3 कर्मों में वाणी का उपयोग होता है, इसलिए उसको श्रवण भक्ति बोलते हैं। वाणी पवित्र शुद्धि के लिए है, वाणी की भक्ति है। तो ये तीनों में वाणी का उपयोग करते हैं, तो हमारी इससे वाणी पवित्र होती है। इसके बाद होता है क्या, तो ऐसा करने से हमारी वाणी, वाक शुद्धि हो जाती है। फिर क्या करते हैं? अर्चनम वंदनम दास्यम, भगवान को अर्चन करना, भगवान की पूजा करना, भगवान को बार बार प्रणाम करना, बरोबर, और भगवान का पाद सेवन करना। तो ये करने से हम जो कर्म करते हैं, वो कर्मों में भगवान का पाद सेवन करना, अर्चन करना और वंदन करना आता है। इससे हमारे कर्म शुद्ध हो जाते हैं और कर्म शुद्धि इससे हमें मिलती है। और अंतिम जो 3 है वो है वंदनम, मतलब वंदन करना, भगवान को मन से बार बार प्रणाम करना, भगवान को शरणागत होना। वंदनम दास्यम, भगवान की दासता स्वीकार करना, भगवान को अपना स्वामी स्वीकार करना। और सख्यम आत्मनिवेदनम, भगवान को, अपने आप को भगवान को समर्पित करके अपने आप को, आपका निवेदन करना भगवान को कि भगवान मैं तेरा हूं। और इस प्रकार करने से हमारा जो मन है, इसमें जितने भी मल है वो शुद्ध हो जाते हैं और हमारा मन पवित्र हो जाता है। तो इस प्रकार जो 9 प्रकार की भक्ति बताई है, इसमें हम मन से, वचन से और कर्म से हम शुद्ध हो जाते हैं। हमारे कोई खराबी नहीं रहती है। जब वो एकदम शुद्ध है तो भगवान के समीप है, स्वयं वे भगवान की कृपा होती है, तभी ये भक्ति हम कर सकते हैं, अन्यथा हम एक भक्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो पहली भक्ति है, इससे श्रद्धा बढ़ती है। देखो, हम श्रवण इत्यादि करते हैं, बार बार किसी का स्मरण करते हैं या स्मरण करते हैं, तो इसके प्रति हमारा लगाव हो जाता है। हम और व्यावहारिक उदाहरण में भी देखें कि बार बार कोई चीज का हम देखेंगे, भाई ये चीज अच्छी है, अच्छी है, 3-4 लोग बोलेंगे, हम सुनेंगे बार बार, तो हमारा मन करेगा चलो हम भी देख के आए, ये चीज क्या है ना। बार बार जिस मन में आता है कि वॉशिंग मशीन, तो हम वॉशिंग मशीन देखने चले जाते हैं, इसके एडवर्टाइजमेंट सुन के हमारा मन हो जाता है, बरोबर। तो जिस चीज का हम श्रवण करते हैं, जिसका हम रटन करते हैं और जिसका हम स्मरण करते हैं, तो इनके प्रति हमारा स्वाभाविक मन हो जाता है और हम इसकी ओर करते हैं।
तो इससे हमारी श्रद्धा बढ़ती है कि ये चीज है, क्योंकि सत जो है नित्य है, तो इसके ऊपर श्रद्धा बढ़ेगी, है ना। तो इसके तरफ जाने की हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। और भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद, सत चित और आनंद हमारा भी स्वरूप वही है। हम भी रहना चाहते हैं, हमारी सत्ता को कायम रखना चाहते हैं, हम भी आनंद में रहना चाहते हैं, कोई दुखी होना नहीं चाहता, है ना। हम भी दुखी होना नहीं चाहते हैं। हाँ, आनंद और चित, हमें भी सब चीज का ज्ञान होना चाहिए, हमें जानने की जिज्ञासा होती है। हम बच्चे थे तब क्या थे और अभी क्या है, हमने बहुत सी सारी चीजें जान ली हैं। तो जानने की जो जिज्ञासा है, जो वृत्ति है, वो चित्त है, चित्त में ज्ञान होता है। वो हम परमात्मा के अंश है और परमात्मा का ही पुत्र है, इसलिए जो उनके गुण है वो हमारे में तो आए हैं, लेकिन उसका जो वास्तविक स्वरूप है, इसमें आवरण, वो शुद्ध भाव जो होना चाहिए, सत्य का शुद्ध भाव। सत्य क्या है? आत्म तत्व से परमात्मा तत्व को मिलने की जो इच्छा, उत्कंठा, वो फिर जानना, तो सही जानना, विवेक के युक्त जानना, ये सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, नित्य वस्तु क्या है, ये सब जानना, तो इसको बोलते हैं ज्ञान। और ये सब जान लेते हैं तो नित्य आनंद, हम भौतिक आनंद से उपरत होके परमानंद की ओर बढ़ते हैं। ये परमात्मा जो स्वरूप है, वही स्वरूप में हम धीरे धीरे आ जाते हैं। तो नवदा भक्ति से ये अपने स्वयं ही अपने आप आ जाता है। और देखिए, तो ये सब उपनिषदों में, वेदांत में ये बहुत सारी बातें योग में बताई हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप इतने विद्वान बनो, योगी बनो। हमारे जितने भी भक्तराज हुए, नरसिंह मेहता हुए, मीराबाई है, कहीं उपनिषद वेदांत इत्यादि पढ़ने नहीं गए थे, लेकिन इनकी वाक्यों में आज भी वेदांत आता है। वो एक एक बार बोलते थे, ऐसा लगता है कि वेदांत की गहराई तक पहुंचे। तो ज्ञान जो है अंतर्भूत, अंतर्गत है, तो अपने आप स्वयं प्रकट होता है इसको। तो इस प्रकार ये 9 प्रकार की जो भक्ति करते हैं, इसमें पहली जो भक्ति है उसको शरणागत बोलते हैं, कि हम पहले अपने आप को भगवान की तरफ बुढ़ने के लिए तैयार हो जाए, भगवान की तरफ जाने को तैयार हो जाए। इसे बोलते थे तस्सैव हम, भगवान चाहे मुझे स्वीकारे नहीं स्वीकारे, मैं भगवान का हूं, मैं तेरा हूं, हे ईश्वर, तू मुझे मान या ना मान, मेरी भक्ति स्वीकार कर या ना कर। ऐसे कई भक्त देखे हैं कि भगवान ने स्वयं बोला कि भाई गलत कर रहा है, बोला गलत कर रहा हूं, तो इतना तो जानता है मैं गलत कर रहा हूं, इसका मतलब तूने मेरी बात सुनी है। जब भगवान स्वयं बोलते हैं कि ये तूने गलत किया है, या तो अंदर से प्रेरणा होती है गलत हुआ है, तो गलत हुआ है, उससे प्रेरणा हुई, तो कोई ना कोई जानने वाला बैठा है, या तो परमात्मा जानने वाला है जो बोलता है। तो वो कब होता है? जब तस्सैव हम, मैं परमात्मा का हूं। फिर जब ये भावना दृढ़ हो जाती है, तो परमात्मा भी अपनी तरफ खींच के आता है। उसको भी लगता है बच्चा कितनी बार से, कितनी से हमको इशारा कर रहा है, हमें बुला रहा है, तो ममई वासो, तब भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूं, ऐसा भास होने लगता है। और भगवान, लगता है कि भगवान का प्यार हमारे तरफ बढ़ रहा है। तो तस्सैवाहम मैं वासो से हेवा मदित्रिता। और फिर एक समय ऐसा होता है कि बिना भगवान हम नहीं रह सकते, और भगवान हमारे बिना नहीं रह सकते। भक्तों भक्त पराधीन है। भक्त, जब भक्त कभी बीमार होता है तो भगवान को चैन नहीं पड़ता। ऐसे कई उदाहरण, एक इस्लाम कथा मैंने सुनी थी। एक बार एक नेक फकीर ने नमाज नहीं पढ़ी, तो शत्रु उसको जो परेशान करने वाले थे, वो उनके जगह नहीं आ गए। बोला क्यों? ये नहीं किया तो खुदा आके उसको जगाएगा और हमको यहाँ से भागना पड़ेगा, कम से कम उसको जगाए हुए नमाज पढ़ ली, ताकि वो एक दिन उसकी बंदगी नहीं करेगा तो खुदा सुनता है। इस प्रकार जो निरंतर भगवान को याद करते हैं, वो किसी भी अवस्था में कहाँ भी है, भगवान को उनकी परवाह रहती है। और भगवान और भक्त दोनों एक जैसे हो जाते, बिना एक दूसरे के चलता नहीं। इस प्रकार जो भक्ति है, वो परमात्मा के पास अपने को पवित्र बन के जाने का एक श्रेष्ठतम साधन है। और शुरू शुरू में तो ऐसा होता है कि जो हम क्रिया करते हैं, इसमें राग नहीं होता है, अनुराग नहीं होता है, प्यार नहीं होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। हम कोई भी क्रिया करते हैं ना, शुरू शुरू में नहीं है, समाधो क्रिया मान तो विघ्न वायंती वही बोला। जब हम क्रिया करते, वेदों में भी इसे कई जगह पर हमने वीडियो में बोला है, ऐसे आगे भी चर्चा हो चुकी है, कि जब हम कुछ अच्छे काम करने जाते हैं, भगवान का वचन, संध्या वंदन,
स्तोत्र आदि का पाठ, जपमाला, तभी हमको नींद आती है, आलस आती है, हमारा मन भटकता है, क्योंकि अंदर जो संस्कार पड़े हैं वो हमको वापस खींचते हैं। लेकिन दृढ़ कर्म करते हैं कि जब हमारे यहाँ निष्ठा बन जाती है, हम निष्ठा से कर्म करते हैं, तो धीरे धीरे इसमें प्यार आने लगता है। आप देखे होंगे कि कोई लोग जो जॉगिंग करते हैं, वो घर से निकलेंगे, शुरुआत करेंगे, तो कुत्ते शरीर के जो है मोहल्ले के कुत्ते उसके पीछे भागते हैं, लेकिन वो चलता है तो उनकी एक हद आती है, एक लिमिट आती है, वहां से वो कुत्ते वापस लौट जाते हैं। और एक क्रिया अगर निरंतर होती रहती है तो क्या होता है, कुत्ते थक जाते हैं, फिर वो निकलेगा, उसको कुत्ते विघ्न नहीं डालेंगे इसकी क्रिया में। तो हमारे यहाँ जो दुष्वृत्तियां है, संस्कारों के दुष्प्रभाव है, वो हम निरंतर कार्य करते रहेंगे तो अपने आप ही वो शांत हो जाते हैं और भगवान की तरफ हमारी गति अवरुद्ध नहीं करते, हम परमात्मा की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार ये जो 9 साधन है, 9 साधनों को हम एक एक साधन के ऊपर सविशेष चर्चा करेंगे और इसके लिए जो व्रत इत्यादि करना चाहिए इसकी भी जरूरत है, क्योंकि हम दवा लेते हैं तो इससे खाली रोग नहीं जाता है, दवा के साथ इसका परहेज, इसका जो पथ्यापथ्य का भी विचार करना पड़ता है ना। पथ्यापथ्य भी नानाम बेशजानाम सदीर भी, आप दवा खाते रहो और परहेज नहीं दो, या तो जितनी दवा लेनी चाहिए इससे कम लो, एडल्ट्रेट डोज ना लो, तब भी हमारा रोग नहीं जाता है। इस विषय में हम आगे बढ़ेंगे, क्रमशः हम श्रवण भक्ति से लेके पूरे 9 प्रकार की जो साधन है इनका हम विशेष में चर्चा करेंगे। यहाँ इतना ही देते हैं और धीरे धीरे क्रमशः हम कल से नवधा भक्ति की और एक एक दिन में एक एक भक्ति के विषय में हम सविस्तर चर्चा करेंगे। हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे आध्यात्मिक प्रश्न की चर्चा भी मिलेगी, बीच बीच में वो भी हम वीडियो डालते रहेंगे।